पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उनके नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में तारीखी इजाफा मिलने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि बैरून मुल्क T20 लेग्स में उनकी शिरकत पर बातचीत जारी है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी मुआहदों की सबसे ऊपर कैटेगरी में एक रिटर्नर के तौर पर एक माह में 4.5 मिलियन तकरीबन $15,900 कमाने के लिए लाइन में हो सकते हैं, जो किताब को पेशकश की गई रकम से 4 गुना ज्यादा है। पिछले साल के मुआहदों में खिलाड़ी नए मुआहदों से पिछले साल के फॉर्मेट को ख़त्म करने का इम्कान है, जहां सुर्ख और सफ़ेद गेंद के खिलाड़ियों को तकसीम किया गया था और खिलाड़ियों की 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज के साथ पिछले सालों में वापस आ जाएंगे। बाबर, रिजवान और अफरीदी बतौर कप्तान और करास फॉर्मेट स्टार्स ए कैटेगरी में होंगे। जुमरा बी के खिलाड़ी खित्ते में 3 मिलियन तकरीबन $10,600 वसूल करने के लिए कतार में हैं, जबकि सी और डी के जुमरे वाले 0.7515 मिलियन $265,530,000 तकरीबन के दरमियान हासिल करेंगे। बरकरार रखने वाले की कदरें अगर इस पर दस्तखत किए जाते हैं तो सालों में सबसे ज़्यादा इजाफे की नुमाइंदगी करते हैं, जो कि हुक्काम के मुताबिक तारीखी थे। ये इजाफा पिछले साल पाकिस्तानी रुपए की तेज़ी से गिरावट के साथ साथ एक ऐसी मईशत से हुआ है जिसमें महंगाई बेकाबू हो रही है, लेकिन इसके हिसाब से भी बरकरार रखने वालों में इजाफा दुगना से भी ज्यादा है, कम अज कम सबसे ऊपर वाले जुमरे में। ये आईसीसी के नए रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के शुरू होने से 1 साल पहले भी आता है, जिसमें पीसीबी की सालाना कमाई 9.6 बिलियन तकरीबन $34 मिलियन इससे दुगनी है, जो वो गुज़िश्ता आईसीसी के हुकूक के चक्कर में थी। मुतालिका कहानी की तस्वीर। पाकिस्तान के सरकर्दा खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरमीम पर रजामंद हो गए। कहानी की तस्वीर। पीसीबी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बीबीएल के लिए एनओसी देने से इनकार करेगा। नई ILT20 CSA लीग के बारे में कोई वजाहत नहीं। कहानी की तस्वीर। पीसीबी ने टी10 लीग और CPL एनओसीज पर प्लेयर्स की बगावत को रोक दिया। इससे इन खिलाड़ियों के लिए एक अहम फ़र्क पड़ेगा जो बैन अल-अक़वामी सतह पर सबसे कम मुआवजे वाले हैं। गैर मुल्की T20 लेग्स में खेलने के अर्द गिर्द अक्सर पाबंदी वाली पॉलिसियों की वजह से ये पोजीशन मजीद बढ़ जाती है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में खेलने की इजाज़त नहीं है और उनकी दूसरी लेग्स में शिरकत रिवायती तौर पर हर बार नई इंतज़ामिया के आने पर पॉलिसियों में तब्दीली के ताबे रही है। सिर्फ पिछले साल सरकर्दा खिलाड़ियों ने मुआहदों पर दस्तखत करने में ताख़ीर की क्योंकि वो रमीज़ राजा की इस वक्त की इंतज़ामिया के तहत लेग्स में खेलने की पाबंदियों से नाखुश थे। 2019 के बाद ये दूसरा मौका था जब खिलाड़ियों ने शराइत से नाखुशी का इजहार किया था, जो कि मजदूरी के तनाज़ा के इतना ही करीब है जितना कि खिलाड़ियों की अंजुमन के बगैर ज़मीन की तज़यीन में मुमकिन है। अगले साल लेग्स में कितने खिलाड़ियों को शिरकत की इजाज़त दी जाएगी इसका अभी हतमी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये जारी मुज़ाकरात का हिस्सा है। जैसा कि मामलात खड़े हैं, सबसे ऊपर की 2 कैटेगरीज के खिलाड़ियों को PSL के अलावा एक लीग की इजाज़त दी जाएगी। निचली कैटेगरीज के खिलाड़ियों को एक से ज़्यादा की इजाज़त होगी, लेकिन इस मामले पर लचक का इम्कान है और मुआहदे को हतमी शक्ल देने तक ये शिक तब्दील हो सकती है। पीसीबी के बैन अल-अक़वामी डायरेक्टर उस्मान वाहला और हाल ही में ज़का अशरफ के मुशीर के तौर पर मिसबाह उल हक सीनियर खिलाड़ियों के एक ग्रुप से बातचीत करते रहे। अहम बात यह है कि पीसीबी के अंदर एक पहचान है कि जो खिलाड़ी उन लेग्स का हिस्सा नहीं हैं वो बड़ी मुमकिना तौर पर ज़िंदगी बदलने वाली कमाई से महरूम हैं। कुछ मामलात में लीग सर्किट पर मांग में सीनियर खिलाड़ी लीग के सौदों से हर साल 2 से 3 गुना ज्यादा कमा सकते हैं जितना कि वो अब करते हैं। इस बात का एतराफ़ भी है कि मनसूबाबंदी के लिहाज से लीग सर्किट को 12 माह के अलहदा कैलेंडर के तौर पर देखने की ज़रूरत है और उसके मुताबिक खिलाड़ियों के वादों पर अमल किया गया। बोर्ड के सरबराह के तौर पर अशरफ के पेशरो नजम सेठी भी लेग्स के हवाले से ज़्यादा खुली पॉलिसी की मनसूबाबंदी कर रहे थे और इस सीज़न में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत के बारे में ILT20 के साथ बातचीत कर रहे थे। ILT20 गुज़िश्ता सीज़न में ख़ास तौर पर एक कांटेदार मसला था। पीसीबी ने लीग में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी के लिए फ़ीस का मुतालबा किया। इसका एक हिस्सा ये भी था कि ILT20 पाकिस्तान के एक मसरूफ़ होम सीज़न में हुआ जिसमें उनके बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेने के पाबंद थे। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द ही खिलाड़ियों को पेश किए जाएंगे, जिसमें मुमकिना तौर पर बरकरार रखने वालों में इजाफा होगा और साथ ही 2 फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स, एक इलाकाई टीमों के लिए और एक डिपार्टमेंट पर मबनी साइट्स में खेलकर कमाई में इजाफा होगा। वीकएंड पर खिलाड़ियों के साथ हतमी बातचीत होने वाली है, जिसके नताइज अगले हफ्ते के अवाइल में अशरफ को पेश किए जाएंगे।